स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर के उनके जो एग्ज़ाम है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का वो 27 जनवरी को होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको हम पहले देखते हैं। ठीक है, जो डिटेल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में पूछा जाता है। कैटरेक्ट भी लॉन्ग में पूछा जाता है, मोतियाबिंद के बारे में पूछता है। आप अगर ग्लूकोमा या फिर ओटाइटिस मीडिया की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे चले जाएं, नहीं तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी लॉन्ग में पूछता है। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक रीनल फेलियर भी पूछता है। फिर बर्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो बर्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेड इंजरीज। ठीक है, हेड इंजरीज भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर मैनिंजाइटिस, मैनिंजाइटिस भी काफ़ी बार आता है, लॉन्ग में आता है या तो फिर 5 मार्क्स में शॉर्ट में ये पूछ लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एपिलेप्सी या सीजर्स, जो दौरा है। ठीक है, उसको उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, क्या है, सीबीए। ठीक है, सीबीए क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, इसके जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, नर्सिंग केयर प्लान है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये भी आता है। जो हमारी न्यूरो की यूनिट है उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, मास्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, मास्थेनिया ग्रेविस ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओंको से रहने वाला जो है वो है हमारा लैरिंजियल कैंसर। ठीक है, लैरिंजियल कैंसर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, बहुत ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा ACLS और BCLS। ठीक है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट, मतलब CPR की बात की है इन्होंने यहाँ पे CPR पूछा है। ठीक है, तो आप CPR भी पढ़ के जाइएगा बहुत कायदे से। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करेंगे जो हमारे 5 मार्क्स में आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वाले, उन पर हम अब बात करेंगे। पहला है क्वेश्चन हमारा एपिस्टैक्सिस। ठीक है, नोज ब्लीड, इस पर भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा उसमें। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस भी आता है एग्जाम में, काफ़ी बार आया है। उसके अलावा है रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, मायोपिया और हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, 3 कंडीशन आती हैं इसमें, ये भी पूछता है कई बार एग्जाम में। उसके अलावा कंजक्टिवाइटिस भी आता है। उसके बाद रीनल कैलकुलाई। नेक्स्ट है हमारा इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी शॉर्ट में पूछता है, 5 मार्क्स में आता है या तो फिर 2 मार्क्स में ये आएगा। उसके अलावा है बेल्स पॉलिसी, ये भी 5 मार्क्स में आता है, वैसे ज़्यादातर नहीं तो अगर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग में भी वो पूछ लेते हैं बेल्स पॉलिसी को कभी कभी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज भी कभी कभी लॉन्ग में आता है, नहीं तो आपको 5 नंबर के हिसाब से पढ़ के जाना है। उसके अलावा 5 मार्क्स में एक चीज़ और आती है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, HIV वाली यूनिट से ये आएगा। उसके अलावा अंकों से 5 मार्क्स में TNM क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, कैंसर का जो TNM क्लासिफिकेशन होता है वो भी आपको पढ़ के जाना है, वो भी पूछता है कई बार। उसके बाद में है कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये भी पूछता है 5 मार्क्स में ही कई बार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी
प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आता है। उसके अलावा ट्राइज है, ये 2 मार्क्स में पूछता है, वेरी शॉर्ट में कभी कभी, नहीं तो 5 मार्क्स में भी आ जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट और ट्राइज एक साथ भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडेक, ठीक है। हेडेक भी कई बार एग्जाम में आता है, पूछा गया है। उसके अलावा आईसीयू से भी जो है, क्रिटिकल केयर यूनिट से भी एक क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो वो वेंटिलेटर पर भी पूछ देते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर पर भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ देते हैं। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट आता है वो वेरी शॉर्ट नोट है, ठीक है। 2 मार्क्स में जो है सबसे कम मार्क्स वाला जो है क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट वाले जो है वो अब हम देखते हैं। पहला है हमारा नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी आपसे पूछेगा। उसके बाद है जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। जीसीएस बहुत कायदे से पढ़ के जाइएगा। इन्वेस्टिगेशन में भी जो न्यूरो की कंडीशंस आएंगी, डिजीज कंडीशन, उसमें भी आपको जीसीएस की जरूरत पड़ जाएगी, या फिर कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स में भी जीसीएस को पूछ लेता है अलग करके। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स भी पूछता है। फिर उसके बाद है ओटालजिया, ईयर पेन या ईयर एक्को ही पूछता है कई बार। फिर है रेटिनल डिटैचमेंट, आई की कंडीशन है रेटिना की, ये भी पूछता है एग्जाम में। उसके अलावा हमारा आता है ट्रेकियोस्टमी केयर, ट्रेकियोस्टमी केयर भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 2 मार्क्स में ही आता है गायनिकोमेस्टिया, ठीक है। मेल्स के फीमेल्स की तरह ब्रेस्ट डेवलप हो जाना, ये भी कई बार पूछता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव वाली यूनिट से फिमोसिस, ठीक है। जो पेनिस की स्किन होती है, फोर स्किन, उसकी प्रॉब्लम है, ये भी पूछता है 2 मार्क्स में, इससे ज़्यादा नहीं आता है। उसके बाद है न्यूरो की यूनिट से न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद है रेडियोथेरेपी, ये भी पूछता है 2 मार्क्स में, या फिर 5 मार्क्स में भी पूछ लेता है। और हमारी एक आती है फार्मर्स लंग, जो कि ऑक्यूपेशनल डिजीज है, इसको हे फीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फार्मर्स में ज़्यादा होती है तो इसको फार्मर्स लंग कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में क्वेश्चन एक आता है वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, ठीक है। वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर बहुत कायदे से आप पढ़ के जाइए, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है एल्डरली एब्यूज, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और पूछा जाता है। उसके अलावा हमारी नेफ्रो वाली यूनिट से डायलिसिस भी पूछता है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स में लिथोट्रिप्सी, ठीक है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, स्टोन को जो है ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस होती है लिथोट्रिप्सी, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिए कायदे से। और अगर आप इतना सब जितना बताया हुआ है मैंने, ये सब आप क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट में, तो आप जो है एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। और जो इसकी पीडीएफ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। आप जब मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू।